नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आज बातचीत करने वाले हैं कि जिस नीयत से, जिस बात को सोचकर, जिस मंसूबे से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देकर गुलाम नबी आज़ाद ने बीजेपी का रुख कर लिया, आज उन्हें क्या मिल सकता है। नई पार्टी बनाने का ऐलान हुआ, उस पर भी उन्होंने जो है अब तक कुछ नहीं किया, शक्ति प्रदर्शन तो कर दिया, लेकिन इसके बाद चुप क्यों है, क्या बोलेंगे। इस्तीफ़ा देने के बाद 5 पन्नों का ख़त लिख दिया आपने, कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा लिख दिया आपने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोगों पे आपने जो है कहर तो ढा दिया। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी में क्या होगा। सवाल ये है कि बीजेपी में क्या ओहदा दिया जाएगा, क्या अंदर कोई बड़ा खेल हो रहा है। ये तमाम सवालों का जवाब दे उससे पहले हम उनका वीडियो दिखाते हैं। उसको वीडियो दिखाएं गुलाम नबी आज़ाद का, इससे पहले वो वीडियो दिखाते हैं जिसको सचिन पायलट ने किस तरह से जो है गुलाम नबी आज़ाद को लेकर ज़बरदस्त तरीके से गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ अध्यक्ष पद पर हमलावर हो रहे हैं। देखिए वीडियो। क्या युवाओं का मुंह भंग हो रहा है पार्टी से? देखिए, चुनाव जो हुए उसमें ये बात सही है कि NSY को बहुत सफलता नहीं मिली। इस पर भी हम लोगों को चिंता करनी चाहिए कि कहाँ कमी रही, कैंडिडेट सिलेक्शन में, प्रचार में, या अपनी सरकार की कामयाबियों को, हमारे 4 साल के लगभग कार्यकाल को जनता के सामने हम कैसे लेकर गए या नहीं गए। तो नौजवान, देखो, इस प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है मतदाताओं का, और देश में भी। तो नौजवानों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो अपेक्षा है हम लोगों से, उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे। क्योंकि लगभग 14 मेरे ख्याल जगह चुनाव हुए थे, वहाँ सफलता नहीं मिली। तो ये एक निश्चित रूप से इस पर पार्टी को भी और छात्र संघ का जो हमारा संगठन है उसको भी चिंता करनी चाहिए कि ऐसा परिणाम क्यों आए। क्योंकि शायद पहली बार ये बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग कोई भी यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, युवा इस देश की आने वाले भविष्य की एक उम्मीद है, और उन युवाओं की सोच के अनुरूप हम लोगों को काम करना चाहिए, संगठन को भी, सरकार को भी। अभी भारत के गृह मंत्री राजस्थान आ रहे हैं, मैंने अखबार में पढ़ा, आज जोधपुर आ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा उनका। लेकिन सवाल ये है कि जिस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री जी अपने आप को कमिट कर चुके हैं, जो ERCP का प्रोजेक्ट है, 12-13 जिलों के अंदर पानी की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो भाजपा सरकार ने बनाई थी, उसको आगे ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने जो अपने हाथ खींचे हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होंगे। उनके खुद के नेता इस बात को डिमांड कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जानती है कि ऐसा करने से कांग्रेस को राजनीतिक लाभ होगा, इसलिए अपनी खुद की कही हुई बातें मुकर रहे हैं। और जो कमिटमेंट था एक राष्ट्रीय योजना घोषित करने का, उसको भाजपा सरकार नहीं करी। मैं उम्मीद करता हूँ 10 तारीख को जब गृह मंत्री आएंगे तो वो ERCP को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी तो आप आएँ, भाषण दें, अपनी पार्टी का कार्यक्रम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट राजस्थान की ज़मीन पे किया था, उसको आप झुटला रहे हैं, उससे पीछे हट रहे हैं। ये बदनीयत मैं समझता हूँ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो 10 तारीख को जोधपुर जब गृह मंत्री जी आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ERCP को एक राष्ट्रीय घोषणा घोषित करेंगे, क्योंकि ये जनता की मांग है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें 13 जिले जो हैं, उन लोगों की जो प्यास है, ज़मीन की जो प्यास है, लोगों की प्यास है, वो हमेशा के लिए मिट सकती है। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने बड़ी परियोजनाएं नहीं दी। अब जब आप बुलेट ट्रेन बना सकते हो, आप इतने बड़े बड़े स्टैचू बना सकते हो, आप हज़ारों करोड़ रुपए सेंट्रल विस्ता के लिए दे सकते हो, तो राजस्थान के जो 13 जिले हैं, इनके प्यास बुझाने के लिए सरकार क्यों नहीं काम कर रही है। और जिस गाय के नाम पर इतनी राजनीति बीजेपी करती है, आज लंपी बीमारी जो है पूरे प्रदेश में और अन्य राज्यों में फैल चुकी है, उसको भी इनको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। जब गाय मर रही हैं तड़प के, केंद्र सरकार मदद नहीं कर पा रही है, राज्य सरकार पूरे संसाधन झोंके हुए है, फिर भी पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही है, तो एक राष्ट्रीय आपदा को घोषित करना चाहिए, ताकि गौ माता। आपने देखा वीडियो में देखकर आप अंदाज़ा लगा दिए होंगे कि जो नाराज़गी है, ये जो गुस्सा है, वो दरअसल आखिर सचिन पायलट का क्यों है, और लाजमी भी है। और यही वजह है कि आज गुलाम नबी आज़ाद के जाने के बाद कांग्रेस में इस बात का दुख नहीं कि वो चले गए, इस बात का दुख है कि आखिर वो कैसे चले गए। और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद कैसे आग बबूला होते हैं, बौखला जाते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के दिग्गजों पर। आइए हम आप दर्शकों को सुनाते हैं और उसके बाद बताएंगे कि ऐसा कह क्यों रहे हैं। देखिए ये वीडियो। कि उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में, और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड,
शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज़ मेरे रोने की सुनी, तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया, फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया। तो ये कौन सी बुरी बात है, ये मेरे लिए नहीं। मैं कोई किराएदार नहीं हूँ कि ये मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए, किराएदार से बुरी स्थिति हो गई? क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, अमंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। आपने दोनों वीडियो देखा और दोनों वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल किस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने ऐसे वक्त में कांग्रेस को छोड़ दिया है जब वो चुनाव से पहले अपनी ज़मीनी सियासत को मजबूत करने पर निकल गए हैं। राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, कन्हैया कुमार पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जब वो काले लिबास में तमाम कांग्रेसी दिल्ली के सड़कों पर थे तब भी साथ नहीं दे रहे थे और अब भी साथ नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि गुलाम नबी आज़ाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि या तो पार्टी बनाकर उसके साथ चले जाएंगे या फिर उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी मिल जाएगी, क्योंकि या कांग्रेस में थे तब भी खा रहे थे और बीजेपी में अगर जाते हैं तब भी खाते रहेंगे, लेकिन देश की जनता के लिए वो कुछ नहीं करेंगे। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।